विकास करी का मोदी के बाद कोई नहीं कि हम विकास करब, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। ऐसे ही नहीं मिली, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया और पूरा देश बेच रहा है। गरीबों को मिटा रहे हैं मोदी जी, गरीबी नहीं गरीबों को। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। इस बीच मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में विपक्ष के सारे राजनीतिक पार्टियां यहां पर सड़क पर बैठ चुकी है और यातायात को प्रभावित नहीं, बाधित कर दिया गया है। बाधित इसलिए किया गया है क्योंकि आज से कुछ दिन पूर्व छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया था। पीटने के कारण है कि अभी यहाँ पर रिजल्ट आया था रेलवे और एनटीपीसी का, ओकरा में घपला का बचवा लोग शक जाहिर किया, जेकरा के लेके पुलिस प्रशासन के द्वारा दौड़ा कर पीटा गया था। उसी के विरोध में और छात्रों के समर्थन में आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में कोई भी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और यातायात इतना सुंदर प्रभावित किया गया है कि जो यातायात को पालन करने वाले वाहन कर्मी हैं वो रोडवा का डिवाइडरवा लांघ जा रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क जाम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? हमको नहीं पता है, अभी तो हम आ रहे हैं बाहर। छात्रों को पीटा गया था इसलिए किया गया है। हाँ, तो भैया जी नहीं बोलेंगे, बाकी अन्य लोग हैं उनसे हम आपको बात कराते हैं और आइए इनसे सुनते हैं आखिर क्यों आज सड़क पर उतरे हुए हैं और उतरने का कारण क्या है। तो मूलभूत चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि बिहार में सुशासन बाबू का सरकार है, सुशासन है कि और क्या है आप जानते होंगे। लेकिन आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर समर्थन में उतरे हुए छात्रों के। अच्छा, छात्र के समर्थन में सुशासन बाबू के विरोध में उतरे हैं का? यस, आपको क्या लगता है कि हम लोग छात्रों के हित के लिए ही अग्रसर रहते हैं और छात्रों के समर्थन के लिए हम लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मनीष चौबे नाम है। मनीष जी, बताइए कि सुशासन बाबू कहते हैं कि पूरा बिहार एकदम खुशहाल है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं खुशहाल है? बताइए ना, कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, खुशहाल अगर होता तो छात्र बेरोजगार है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी तरसते हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, कौन खुशहाल है बताइए हमको। कारण क्या है सड़क पर उतरने का आपका? कारण है कि जिस तरीके से रेलवे में एनटीपीसी में जो परीक्षाओं में धांधली हुआ है, जो सरकार टाल मटोल करने का काम कर रही है, एक अभ्यर्थी को 5-5 जगह सेलेक्ट कर छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है, जो 3 साल से भर्ती लटका कर रखी हुई थी और अब जब परीक्षा की भी बात आई तो उसको भी पता नहीं क्या ऐसे कानून लाकर छात्रों को टाइम को जया करने का काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। सरकार छात्रों पर जो केस हुआ है उसको वापस ले। पूरे आंदोलन जो सरकार शांतिपूर्ण तरीके से छात्र कर रहे थे उसको जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता आकर हिंसक बनाए और छात्रों पर केस हुआ। हम लोग छात्रों ने हिंसा नहीं किया, नहीं, छात्र तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और मैं कहता हूं कि जो हिंसा कर रहा है तो उस पर आप एफआईआर करिए, लेकिन आप पूरे मूवमेंट को कह रहे हैं कि हिंसक बनाकर कि जो आंदोलन में शामिल है मैं उसको नौकरी नहीं दूंगा, ये कहाँ की बात है? अच्छा, कब तक सड़क पर रही है? कब तक? अरे जब तक हम लोग को ये छात्रों के साथ नहीं न्याय होगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन करते रहिए एकदम निश्चित। यह बताइए कि अंतिम अपील और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हम यही कहेंगे कि जो आपका युवा विरोधी नीति है, जो छात्र विरोधी नीति है, जो रोजगार विरोधी नीति है, आप उसको वापस लें। जल्द से जल्द युवाओं के हित में काम करें, छात्रों के हित में काम करें, देश के आम जनमानस के हित में काम करें, हमारा यही मांग है। यही मांग है। तो आपको बता दें कि इनका कहना है कि छात्रों के हित में काम हो। आइए यहाँ पर कुछ अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? शिवम कुमार तिवारी। शिवम जी, आप छात्र हैं कि नेता हैं? छात्र हैं। छात्र हैं, कितना तक पढ़े हैं? अभी 12th पास किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आगे आपको करना क्या है? पढ़ाई करना है। हम भी ले लेना है। हम भी लेना है। हम भी तैयारी करते हैं। सुशासन बाबू को रोज नौकरी में रोज देते हैं। नौकरी कहाँ मिल रहा है? 4 साल से यहाँ पे एक भर्ती आ रहा है, वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। जितने भी लड़के जितने भी हमारे भाई लोग अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा किया जाए, इसीलिए हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं। आज भी रोड पे उतरे हुए? हाँ। आप समर्थन करते हैं इस बंदी? समर्थन करते हैं। अच्छा, यह बताइए कि अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है और दबा के 2-3 गो पावर एफआईआर किया जाएगा तो? नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे। यहीं पर सड़क पर उतरिएगे बार-बार। इनका कहना है कि जब तक जो गिरफ्तार छात्र हैं वो अपराधी नहीं है और ना ही हिंसा करने वाले हैं, हिंसा करने वाले कोई और लोग थे,
उन पर पहचान कर कार्रवाई किया। हाँ। यही कहना है। यहाँ पर कई अन्य पार्टी के नेता लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और सबको ही अपना अपना बैनर लेकर पहुँचा हुआ है। आइए उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है वह यहाँ पर मिल रहा है, उनसे हम बातें करें। ये क्या नाम है आपका? मनीष कुमार रजक नाम हुआ। मैं भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के प्रदेश संयोजक हूँ। छात्र नौजवान सभा क्या प्रोजेक्ट है? अच्छा ये बताइए कि आज आप सड़क पर क्यों उतरे? कोरोना का काल चल रहा है महाराज। देखिए जो है सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे हैं कि जो नौजवानों के साथ में जो सरकार है वो बहुत से अतु शोषण कर रहा है, जो कि 2019 से जो NTPC का एग्जाम हुआ आज तक उसका रिजल्ट हुआ नहीं। इसलिए जो है कि नौजवानों के साथ में अन्याय हो रहा है और उग्र आंदोलन नौजवान अपना करने के लिए तैयार हुआ है कि जब तक नौजवानों के निदान नहीं मिल जाएगा तब तक नौजवान आंदोलन करता ही रहेगा। ये नौजवान आंदोलन किया था हाल फिलहाल में, तो उसको पीटा गया था, कहीं आपको पीटा जाएगा तक कीजिए? पीटने से हम लोग डरने वाले नहीं है, ना मोदी से डरने वाले हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। समझ गए? जब से अगर हम नौजवानों के साथ हित में अगर नहीं सोचेंगे और जो है एग्जाम जो टाइम पर नहीं उसका रिजल्ट देंगे तो इनको हम लोग कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। जो कि नौजवानों की बदौलत ये मोदी सरकार आया है कुर्सी पर। जो कि उन्होंने बोला था कि साल में 2 करोड़ भर्ती लाएंगे, लेकिन आज तक उनकी बहाली आई नहीं। जो कि तमाम नौकरी को कंडक्ट कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है और मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए मुँह तोड़ जवाब दीजिएगा, कहीं आप पर FIR करके कल आपको जेल भेजा जाएगा? तो उस FIR से हम लोग डरने वाले नहीं है भैया। आंदोलन हुआ था, जब जेपी आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे लोगों पर लाठी बजी थी, बहुत सारे लोग जल गए थे। आजादी ऐसे ही नहीं मिली, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात ने मारा, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात ने मारा, और किसी को मजहब ने मारा तो किसी को जात ने मारा। कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात ने मारा, और किसी को मजहब ने मारा तो किसी को जात ने मारा। और ये आजादी की दुल्हन भी बड़ी किस्मत की मारी थी, ये जिसकी राह तकती थी उसी बारात ने मारा। आजादी ले लीजिएगा। आजादी ऐसे नहीं मिली थी। खुदीराम बोस भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, हंसते हंसते, लाठी डंडे FIR जेल बेल से डरिएगा तो आजादी नहीं मिलेगी। ये अंग्रेजी हुकूमत की सरकार चल रही है देश में। हम अगर उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं पूरा कह रहा हूं कि हमारी फांसी भी हो सकती है, लेकिन मैं फांसी से डरने वाला नहीं हूं, इसलिए कि मैं खुदीराम बोस सुभाष चंद्र बोस की तरह आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल छाती पे गोली खाने के लिए मैं तैयार हूं। उन बच्चों के लिए, उस बच्चा को बेरहमी से पीटा जा रहा था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, वो बच्चा चिल्ला रहा था, मैंने पत्थर नहीं फेंका, मैं ढेला नहीं मारा, फिर भी उसको ऐसे पीटा जा रहा था जैसे वो मेरे देश का बच्चा है ही नहीं। वो कहीं देशद्रोही है, विदेशी है, अफगानी खालिस्तानी है। हिंसा हुआ वो क्यों हुआ? हिंसा हुआ वो क्यों हुआ? सरकार 700 किसान को मार करके जबह करके तब कही कि हम अपना वापस लेते हैं। अरे तुम्हारा सही था, क्यों 700 किसानों का तुमने जान ले लिया? क्यों तुम रेल जलवा दिया? तुम्हारा जब बात सही था तो फिर तुम फेर बदल क्यों कर रहे हो? एक ही बात करो, अच्छा करो, सबके लिए करो। क्यों आंदोलन होगा? क्यों क्रांतिकारी आएंगे? जी बताइए कि सुशील मोदी जी का बयान आया था, वो लाइव आए थे फेसबुक, उन्होंने कहा कि उनकी बात तो हुई है रेल मंत्री से, उनका बात मान लिया गया, अब छात्रों के हित में काम हो। वो तो घर में खाली देखिए लेते हैं, ऐसे ही होता है। हम मान लिए, हम दे दिए, 15 लाख आ गया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, थाली पिटवा दिया, दिया जलवा दिया, वाह रे मोदी वाह। ऐसे ही देश चलता है। आज तक हमने ऐसा निकम्मा, आज तक हम अपने, जब से मैं आँख खोला हूँ, जब से कई प्रधानमंत्री को मैंने देखा, लेकिन ऐसा निकम्मा और देशद्रोही प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, और अब पूरा देश बेच रहा है। यहाँ के जो अंधभक्त है, मोदी 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 2-4 लोग करके, और ये गोदी मीडिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी आवाज को वहाँ तक जरूर पहुँचा दीजिएगा हुजूर। हमारी आवाज को कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं रहा है, और ये गोदी मीडिया उनके गोद में बैठ के, अब देखिए मोदी जी, जोगी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अरे कहाँ है? क्या है? कुछ नहीं है, मर रहा है लोग, कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, सारा कंपनी, हमने कंपनी बंद कर दिया। यही आपका विकास है? कंपनी को बंद करना है आपका विकास है?
गरीबी को मिटा रहे हैं मोदी जी। गरीब नहीं, गरीबों को मिटा रहे हैं मोदी जी। गरीबी नहीं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। अच्छा, 5 राज्य में अभी चुनाव होके वाला हो, तो ये बताई को ओहिजा के जनता से क्या कहल चाहते हैं? 5 राज्य में चुनाव होके जा रहा बा, ओहिजा के जनता से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करतानी कि मोदी के उखाड़ फेंको लोग, ना तो देश में ये गुलामी से लोग आजादी ना पैबा। हम कहतानी है भैया मोदिया के फेंको, और देश में कोई ईमानदार आदमी के ले आओ जो उनकी देश के विकास करे। के विकास करी? का मोदी के बाद कोई नहीं के हम विकास करब, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, पूरे देश की जनता हमको बनाए, हम विकास करेंगे। क्या मोदी के बाद और कोई नहीं है क्या? पूरा देश खाली है क्या? ये 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। अब वीर भोग गया, वसुंधरा या धरती वीरों से खाली नहीं है। मोदी ही है क्या? यहाँ 1 से 1 लोग पड़े हैं, हमको बनाओ प्रधानमंत्री, हम विकास करेंगे, विकास हो एकदम बिल्कुल करेंगे। अजी बताइए, बिहार में सुशासन, बाबू कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, ये गांजा पी के सो गया। निश्चित रूप से कभी भी सरकार को और राजा को और सरकार को जिद्दी नहीं होना चाहिए। आज बिहार में दारू बंद है और जहरीली शराब से हजार की मौत हो रही है। और कहाँ का ये पूरे देश में दारू शुरू है। अब पूरे देश में दारू शुरू है तो पूरा देश और पूरा राज्य विकास नहीं कर रहा है। तुम्हारा दारू बंद करने से बिहार का विकास हो जाएगा। तुम्हारे दारू बंद करने से बिहार में क्या फायदा हुआ? अच्छा काम है ना कि आप नहीं पीजिएगा। अरे वाह, दारू कौन खराब चीज है? दारू खराब चीज है? कौन कहता है दारू खराब है? प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक सब लोग दारू पीते हैं। दारू कहाँ खराब चीज है? हाँ, पी करके नौटंकी करना खराब बात है, दारू पीना खराब बात नहीं है। कि आपके नजदीकी जिला में अभी हाल में सूचना मिला है कि वहाँ पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, अभी जांच चल रहा है। बक्सर जिला में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई। आपके जिले में नहीं बिक रहा है? अरे कहाँ नहीं बिक रहा है, लेकिन कहेगा कौन? मरना है कि हम नाम लगे कि फलना बेचता है दारू। अच्छा, प्रशासन तो कार्रवाई करे। कहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रही है? प्रशासन के मिली भगत से और नीतीश कुमार के मिली भगत से दारू बिका रहा है। नीतीश कुमार के यहाँ डायरेक्ट पैसा पहुँच रहा है दारू बेचने वाला का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट पहुँच रहा है। अगर नहीं पहुँचता तो दारू कैसे मिल जाता? नीतीश कुमार के विधानसभा में दारू का बोतल पकड़ा गया, ये तो अनुचित है, ये तो नहीं होना चाहिए। इतना कह करके आप पल्ला झाड़ लिए। अरे दारू शुरू कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राजस्व की वसूली होगी और सब लोग बढ़िया दारू पिएगा। उसका नियम कानून बना, बढ़िया दारू से मौत नहीं, जहरीली शराब से निजात मिलेगा। दारू खराब चीज नहीं है। दारू पी करके नौटंकी करना, किसी को गाली देना है खराब बात है, उस पर बैंड लगाइए, कानून बनाइए। अच्छा, माने कि दारू आप बेचिए लेकिन उसके बाद उसका अनुसंधान करके वो नियम बनाइए। बिल्कुल उसका नियम बनाइए। थोड़ी वो तो बातें हो गई, लेकिन अब छात्र के लिए आप सड़क पर उतरे हुए हैं। अब सरकार ने कही कि मांग रहे हैं, अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, फिर से जुमलाबाजी करेगी, तब आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल, हम इसी तरह से आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं और सरकार से उसके कान में अपनी आवाज को पहुंचाते रहेंगे कि सो मत, युवाओं का जो अधिकार है वो दो, हम लड़ेंगे। लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे। तो क्या नाम था आपका? हमारा नाम वीरेंद्र समाजवादी। अच्छा, वीरेंद्र समाजवादी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे हम यही रोहतास जिला के रहने वाले हैं भाई, इसी शहर के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले? बिल्कुल। काफी उम्दा विचार था विनोद समाजवादी जी का। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।